और चलिए बात कर लेते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। मौनी अमावस्या के दिन पालकी रोके जाने से ये मामला बढ़ता जा रहा है। वो लगातार धरना दे रहे। दूसरी तरफ सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। और अखिलेश यादव के बाद अब उनकी पत्नी डिंपल यादव भी योगी सरकार को इस मामले को लेकर घेर रही है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से माफी मांगने की बात कह रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने करहल में बीजेपी सरकार पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की बात करने वाली भाजपा सरकार के शासन में साधु संतों और शंकराचार्य का अपमान हुआ है। साथ ही डिंपल यादव ने पुलिस के रवैये को असंवेदनशील और अपमानजनक बताया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समाजवादी पार्टी और मैं विशेष तौर पर इसकी निंदा करती हूँ क्योंकि जहाँ ये देश तो जहाँ सनातन धर्म के बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी लोग बात करते हैं और जहाँ साधुओं का सम्मान होना चाहिए, तो देखने को मिला है कि किस तरह अपमान शंकराचार्य जी ने झेला है और किस तरह का पुलिस ने रवैया अपनाया। सबकी रिकॉर्डिंग्स में दिखाई दिया है और यह भी देखा गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के यूपी के जो प्रमुख हैं वो झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी बीजेपी और सीएम योगी पर इस बहाने निशाना साधा है। शंकराचार्य से जाके माफी मांगे योगी आदित्यनाथ। इनके लोग चरण पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगे और निश्चित तौर से जो पंडितों का अपमान किया उनके यहाँ जाकर माफी मांगे और पूरी तरीके से मनरेगा मजदूरों को हक अधिकार दिया जाए और SIR में जो नाम काटे गए हैं उचित लोगों के सब नाम जोड़े जाए, उनको सम्मान दिया जाए। दरअसल प्रयागराज में माघ मेला जारी है। श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगा रहा है। साथ ही इधर बीते 8 दिनों से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना भी जारी है। मौनी अमावस्या पर पालकी से जाकर संगम स्नान करने से रोके जाने के बाद अफसरों से माफी मांगने की जिद पर अड़े हैं, जिस वजह से यूपी के साथ साथ देश भर में नेताओं, भक्तों और साधु संतों के लगातार बयान सामने आने से ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। मौनी अमावस्या के दिन पालकी रोके जाने से ये मामला बढ़ता जा रहा है। वो लगातार धरना दे रहे। दूसरी तरफ सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। और अखिलेश यादव के बाद अब उनकी पत्नी डिंपल यादव भी योगी सरकार को इस मामले को लेकर घेर रही है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से माफी मांगने की बात कह रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने करहल में बीजेपी सरकार पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की बात करने वाली भाजपा सरकार के शासन में साधु संतों और शंकराचार्य का अपमान हुआ है। साथ ही डिंपल यादव ने पुलिस के रवैये को असंवेदनशील और अपमानजनक बताया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समाजवादी पार्टी और मैं विशेष तौर पर इसकी निंदा करती हूँ क्योंकि जहाँ ये देश तो जहाँ सनातन धर्म के बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी लोग बात करते हैं और जहाँ साधुओं का सम्मान होना चाहिए, तो देखने को मिला है कि किस तरह अपमान शंकराचार्य जी ने झेला है और किस तरह का पुलिस ने रवैया अपनाया। सबकी रिकॉर्डिंग्स में दिखाई दिया है और यह भी देखा गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के यूपी के जो प्रमुख हैं वो झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी बीजेपी और सीएम योगी पर इस बहाने निशाना साधा है। शंकराचार्य से जाके माफी मांगे योगी आदित्यनाथ। इनके लोग चरण पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगे और निश्चित तौर से जो पंडितों का अपमान किया उनके यहाँ जाकर माफी मांगे और पूरी तरीके से मनरेगा मजदूरों को हक अधिकार दिया जाए और SIR में जो नाम काटे गए हैं उचित लोगों के सब नाम जोड़े जाए, उनको सम्मान दिया जाए। दरअसल प्रयागराज में माघ मेला जारी है। श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगा रहा है। साथ ही इधर बीते 8 दिनों से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना भी जारी है। मौनी अमावस्या पर पालकी से जाकर संगम स्नान करने से रोके जाने के बाद अफसरों से माफी मांगने की जिद पर अड़े हैं, जिस वजह से यूपी के साथ साथ देश भर में नेताओं, भक्तों और साधु संतों के लगातार बयान सामने आने से ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है।